हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। हम चले हुए हैं सीकर से। सीकर में आज बहुत ज़्यादा बारिश थी। हम 2 दिन सीकर में ही रुक के आए हैं। अब हम सीकर से निकल चुके थे और यहाँ तो बारिश का नामो निशान नहीं था रास्ते में तो। पर पीछे तो हमें बारिश ने बहुत परेशान किया। अब हम पहुँच गए सरदार शहर। सरदार शहर में था इच्छापुर बालाजी का मंदिर, जहाँ रुकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बालाजी सबको प्रिय है। हमने किए बालाजी के दर्शन, आप भी कीजिए। ये मंदिर बहुत सुंदर है और इसकी जो भव्यता है वो देखने से ही बनती है। ये इतना सुंदर बना हुआ है कि इसको देख के मन नहीं भरता। ये अंदर का जो मैं आपको दिखा सकती थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी लोग लगे हुए हैं। मैंने तो थोड़ा सा किया, वो भी पूछ किया पुजारी जी से। और यहाँ है शिवलिंग स्थापित और साथ में नंदी, जिसका आकार बहुत बड़ा है। हमने भी अभिषेक किया। अब हम बाहर आ गए और बाहर का देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है। और ये है पटियाल साहब जो घूम रहे हैं और मंदिर का दर्शन कर रहे हैं मंदिर का। और ये बंधे हुए हैं नारियल जो भक्तों ने बांधे हुए हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। हे बालाजी महाराज, सबकी इच्छा पूरी करें, मेरी भी करें और मेरे सुनने वाले सब्सक्राइबर की भी करें। और ये देखिए मंदिर का अद्भुत नज़ारा जो देखते ही बनता है। ये सरदार शहर में पड़ता है मंदिर और बहुत सुंदर है। इसको इच्छापुर बालाजी के नाम से जाना जाता है, जो सालासर बालाजी का ही एक रूप है। और ये मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर। और यहाँ पे भगवान गणेश जी की प्रतिमा है। और ये कहते हैं कि जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है ये उनके ही निशानियाँ हैं, मतलब कि। और ये मंदिर बहुत सुंदर है। आप अगर इस साइड आए तो इस मंदिर में ज़रूर आना। और ये इधर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो देखो आप नक्काशी देखो कितना बारीकी से काम किया हुआ। और इसको बहुत साल लगे थे मंदिर को बनते हुए। एक मेन गेट है मंदिर का और ये साइड में प्रसाद की दुकानें थी। अब इधर पार्क है, हरियाली तो बहुत ज़्यादा है और हरा रंग कितना मन को सुकून देने वाला होता है। अब ये दोनों बाप बेटे पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं और घूमना भी बनता है। अभी इतनी अच्छी जगह पे हम आए हैं, रोज़ रोज़ तो आया नहीं जाता। अब पर मैंने इस मंदिर में हम बहुत बार आते हैं और हर बार आते हैं और बालाजी हर बार हमें बुलाते भी हैं। ये अब ये देखिए यहाँ से मंदिर का व्यू बहुत सुंदर। आज मौसम भी बहुत सुहाना है, बादलवाई सी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रखी है। अब बारिश तो इस एरिया में तो अभी लग नहीं रहा कि बारिश हमें लग अब हम करने जा रहे हैं पेट पूजा। चलो बाद में है। अब इसको करनी है पेट पूजा। तो ये और हम जा रहे हैं यहाँ की कैंटीन में क्योंकि भूख भी लग रही है, सुबह का टाइम है। अरे देखो कितनी सुंदर कैंटीन है, साफ़ सुथरी है एकदम से। और हमने यहाँ मंगाए भटूरे और इन्होंने मंगवाए समोसे, जो इनके हमेशा फेवरेट होते हैं। यहाँ हमने चाय पी, भटूरे खाए और थोड़ा पेट पूजा करके और हम बाहर आ गए। वहाँ हमने एक दो अपनी फ़ोटोएँ क्लिक की क्योंकि टाइम भी कम था हमारे पास। ये देखो ये कहाँ चढ़ा हुआ है। और फिर हम निकल पड़े घर की ओर। अब हम जा रहे हैं रास्ते में। सुबह सुबह इतना ट्रैफिक भी नहीं मिलता, हमने सोचा जितना रास्ता कवर हो सकता है उतना कर लें जल्दी से। अब देखो ये हमारे हैं सूरतगढ़ के टिब्बे शुरू हो चुके हैं। रेत के धोरे भी कहते हैं जिनको, आप अपनी भाषा में बताना क्या बोलते हैं। रेतीले मिट्टी के पहाड़ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो यार। ये इतने ज़्यादा हो रखे हैं कि अब हवाएं अंधेरियाँ चल रही हैं, आज भी अंधेरी चल रही है यहाँ पे। और ये सड़क पे ही आ जाते हैं और गाड़ियाँ भी फंस जाती हैं इनमें। तो ये इन पे भी ऑफ रोडिंग ही समझ लो। ये सड़कें भी नामात्र ही हैं यहाँ की, पता नहीं क्या इनका रोडों का हाल हो रखा है। और ये देखो टिब्बों में भी ये खेती करते हैं। यहाँ 5-7 दिन पहले बारिश हुई है और अब देखो कि इधर है नहीं बारिश और कहीं कहीं बारिश का है, तो उन्होंने वहाँ जुताई कर दी है, खेत तैयार कर लिए हैं अपने। और जो बरानी में होता है वो अपने ये उगाएंगे बेचारे। और देखो जगह की तो कोई कमी नहीं है राजस्थान में। पर अब देखो ये हमारा थर्मल पावर प्लांट दिख रहा है और ये भी यहीं जॉब करते हैं। अब मुझे लग रहा है कि हम घर के बस पास पहुंच रहे हैं। रास्ते की मैंने आपको दिखाई नहीं, क्या वीडियो ज़्यादा लंबी करनी। अब ये देखो हम थर्मल प्लांट के पास पहुंच रहे हैं। इससे थोड़ी ही दूर पे हमारी कॉलोनी है। और ये देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ हमारा थर्मल पावर स्टेशन। और ये देखो ये इसका मेन गेट है, ये नई यूनिट है यहाँ की। ये देखो बहुत लोगों को रोज़गार मिला है यहाँ पे, जो आसपास के गांव के हैं, कोई भी, सबको रोज़गार मिला है यहाँ पे। और ये देखो ये रेत के पहाड़ हमारे, ये सूरतगढ़ से ही ज़्यादा रेत के ये पहाड़ से शुरू होते हैं, रेतीले टिब्बे से।
और बारिश में अगर बारिश हो जाए तो ये भी बहुत सुंदर लगेंगे। वैसे भी सुंदर लगते हैं पहाड़ अपनी जगह, ये रेत के पहाड़ ये भी सुंदर हैं। हर किसी की अपनी सुंदरता है। अब घर का रास्ता पास में आ रहा है, बस अब ये हो रहा है कि इतना 2 दिन का सफ़र हो गया हमारा, हम घूमते ही रहे कि बस किस तरह घर पहुँचे। और ये अपने में ही मस्त हो रखे हैं, हम बैठे बैठे थक रहे हैं और ये गाड़ी चलाने से भी नहीं थकावट हो रही इनको। चलो ठीक है, अब घर भी हम पहुंचने वाले हैं। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, बारिश कर दो भगवान इस एरिए में भी। वैसे हुई थी यहाँ काफ़ी टाइम पहले हुई थी। ये भी हमारा प्लांट है, बल्कि वो अभी नया बना है, ये पुराना है। और देखो सड़कों का हाल तो यहाँ भी ख़राब ही है। बस अब घर पहुँचने वाले हैं। बस गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है आज, और इसकी भी आज की स्कूल की छुट्टी होगी क्योंकि हमें जाना था सीकर किसी काम से। सीकर से वापसी में ही हमें बालाजी के दर्शन हुए। वो तो होता है, जब हुक्म होता है तभी सब कुछ होता है। अब इनकी ड्यूटी भी है तो हमें ये है कि चल ड्यूटी के टाइम पे हम आराम से हम घर पहुंच जाएं, क्योंकि थकावट भी हो रखी है। चलो थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेंगे ये। और अब ये देखो थोड़ी थोड़ी हरियाली यहाँ पे, क्या फव्वारा सिस्टम भी करेगा। अब कॉलोनी के पास पहुँचने वाले हैं। ये हमारा गुरुद्वारा साहब अभी गया है, और हमारी कॉलोनी में तो बहुत हरियाली है। और यहाँ के लोग भी बहुत पेड़ पौधे काफ़ी, मतलब घरों में भी खूब हरियाली करके रखते हैं। और देखो अब ये हमारी कॉलोनी की बाउंड्री है। घर पहुंचने वाले हैं बस। अब हमारा सफ़र, ये आ गया हमारा मेन गेट कॉलोनी का, और ये हम अंदर आ गए। साफ़ सुथरी कॉलोनी है, बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का। मन भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे हम जहाँ भी रहे हमारा मन अपने घर में ही लगता है, चाहे कहीं भी घुमाए पूरी दुनिया में, अच्छा तो हमें अपने घर पे ही लगता है। ये देखो हरियाली देखो, यहाँ हमारे भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी। अब देखो पेड़ पौधों की जो बारिश के पानी से रंगत आती है वो बारिश का पानी से ही होता है, चाहे कितना भी हम सिंचाई। और घर पहुँच गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।